जय श्री कृष्णा। महाकाल एस्ट्रोलॉजी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि आप हमेशा खुश रहें। आज का विषय भी कुछ ऐसा ही है, पक्षियों को दें अन्न और हो जाएं प्रसन्न। जी हाँ, आज का उपाय है पक्षियों से जुड़ा हुआ, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ, हमारी कुंडली से जुड़ा हुआ। अगर आपको कोई ग्रह परेशान कर रहे हैं, फलदान क्षमता में कमी आ रही है, या फिर वो ग्रह पीड़ित है आपके कुंडली में और आपको उसका पूर्ण फल नहीं मिल रहा, तो आप ये उपाय करें जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा डराते हैं हमारी कुंडली में, जी हाँ, सही पहचाना, राहु और केतु। अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु आपको भी परेशान कर रहे हैं या फिर पीड़ित हैं या फिर किसी भी प्रकार बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है? आपको प्रतिदिन पक्षियों को सत अनाजा खिलाना है। उनको अपनी छत छोड़कर कहीं पे भी आप वो सत अनाजा दान दें, ताकि और ऐसी जगह डालें जहाँ पक्षी आते रहते हों। बस इतना ध्यान रखना है कि राहु का कोई भी उपाय, पक्षियों से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप अपनी छत पर ना करें। तो आप प्रतिदिन सत अनाजा दें पक्षियों को, तो आप देखेंगे कि राहु और केतु के जो बुरे प्रभाव हैं वो जा रहे हैं, कम हो रहे हैं आपकी कुंडली से, और उनके अच्छे प्रभावों का फल आपको मिलने लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एक और डरा देने वाले ग्रह की, स्वयं शनिदेव, जो कर्मदाता हैं। हम व्यर्थ ही उनसे डरते हैं, तो वो कर्मदाता हैं। और अगर कुंडली में शनि पीड़ित हैं, शनि के फल नहीं मिल पा रहे हैं आपको, या फिर शनि आपके लिए, आपकी जीवन के लिए कष्टकारक हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है उपाय? आपको कौवों को प्रतिदिन, हो सके तो प्रतिदिन आप कौवों को उड़द की दाल या फिर उड़द की दाल से बनी हुई मीठी पकौड़ी ज़रूर खिलाएं। और जैसे मैंने कहा कि अपनी छत पर ना करें, आप कहीं बाहर करें इस प्रयोग को, तो ये बहुत ही अच्छा फल देता है। शनि के बुरे प्रभावों को कम करता है, कर्म में आ रही हुई बाधाओं को दूर करता है। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसमें विलंब हो रहा है, तो ये उसके लिए भी सहायक है। अगर आपकी शनि की दशा चल रही है, तो ये बहुत ही अच्छे फल देने में सक्षम है। तो आप इस उपाय को करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं मंगल ग्रह। अगर मंगल देव पीड़ित हैं, आपको बहुत गुस्सा आता है, आप छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं, या फिर लोग कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, कंट्रोल खो देते हैं, और कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में मंगल देव पीड़ित हैं, तो आपको क्या करना है? जी हाँ, मंगलवार के दिन लाल मसूर की जो दाल होती है, उसे आपको कबूतरों को या पक्षियों को खिलाना है। तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल ज़रूर पक्षियों को दें। इससे आपका मंगल ग्रह ठीक तरह से फलदान करने में सक्षम होगा, और आप देखेंगे कि आपका गुस्सा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और ये जो छोटी छोटी बातों में नाराज़ होने का अवगुण है वो आपसे दूर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्यदेव। अगर आपको लगता है कि सूर्यदेव कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, आपके किए हुए कार्य का जो फल है वो कोई और भोग लेता है, आपकी क्रेडिबिलिटी कोई और भुना रहा है, काम आप करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है, तो ज़रूर आपका सूर्य पीड़ित है। और इसके लिए आप प्रतिदिन पक्षियों को गेहूं खिलाएं। ये करने से आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी, द्रुत गति से आपकी जो ये समस्याएं आ रही थी, जो आपको आपके कार्य का जो फल है वो आपको नहीं मिल रहा था, वो कोई और ही ले जा रहा था, आप देखेंगे कि उसमें कमी आने लगी है। आप धीरे धीरे मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने लगे हैं। ये उपाय वो भी कर सकते हैं जिनकी अपनी
पिता से अच्छे संबंध नहीं है या फिर विचारों में मतभेद है, तो वो भी पक्षियों को गेहूँ खिला सकते हैं, तो इससे उन्हें लाभ मिलेगा। अब आ जाते हैं चंद्रमा की ओर। अगर चंद्रमा पीड़ित है, मानसिक रूप से आप पीड़ित हैं, डिप्रेशन हो रहा है, वर्कलोड बढ़ रहा है, इस कारण हमेशा हेडेक रहता है, एक अनजाना सा डर घेरे रहता है, और कभी कभी बच्चों में देखा गया है कि उनमें काल्पनिकता इतनी ज़्यादा होती है कि वास्तविकता खोने लगते हैं। ऐसे सिचुएशंस में हम क्या करें? तो अगर हम पक्षियों को चावल देते हैं, चावल खिलाते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है। और अगर चंद्रमा पीड़ित है तो चावल खिलाना पक्षियों को बहुत ही उपकारी होगा। अगर आप ये प्रतिदिन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोमवार के दिन इसको ज़रूर करें। तो अब आ जाते हैं गुरुदेव बृहस्पति। अगर आप चाहते हैं आपके पास कभी भी धन धान्य की कमी ना हो, अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे आपसे प्रेम करें और वो आगे चलकर आपका उत्तरदायित्व भी लें, और अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता से, आपके गुरुजनों से आपके जो संबंध है वो हमेशा मीठे बने रहें, तो आप ये उपाय ज़रूर करें। आपको क्या करना है? बुधवार के दिन रात को चने की दाल भिगो देनी है। भिगोने के बाद सुबह उठकर उसे कबूतरों को या फिर पक्षियों को आप इसको खिलाएं। भीगी हुई चने की दाल, याद रहे कि आप सूखी ना खिलाएं इसको एक रात पहले ज़रूर पानी में भिगो लें और वो भीगी हुई चने की दाल आप पक्षियों को दें। आप देखेंगे कि आपके घर में धन धान्य की तो कमी होगी ही नहीं, अपितु घर में शांति बनी रहेगी, प्रेम बना रहेगा। एक बड़े से छोटे का जो व्यवहार है, जो संबंध है, उसमें बहुत ही ज़्यादा मिठास रहेगी। अब आ जाते हैं छोटे से बाल ग्रह बुध की तरफ। अगर बुध खराब है और सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में समस्या आ जाती है, आपके किए हुए काम खराब हो रहे हैं, या फिर इंस्टेंट जो डिसीजंस है उसको लेने में समस्या आती है, लॉजिकल सोच नहीं पाते हैं, इमोशनल है बहुत ज़्यादा, तब आप ये उपाय ज़रूर करें। आपको क्या करना है? आपको लेनी है सरसों बुधवार के दिन, और स्पेशली आप कबूतर को ये दाना डालें सरसों। बुधवार के दिन कबूतरों को आप सरसों खिलाएं। इससे आप देखेंगे कि आपका जो बुध ग्रह है वो अच्छा फल दे रहा है, और आपकी जो तार्किक बुद्धि है, उपस्थित बुद्धि है, वो सही तरह से काम करने लगी है। बुध के जितने भी गुण हैं वो आपको मिलने लगे हैं। तो इसी के साथ हम ये पर्व यहीं समाप्त करेंगे। जय श्री कृष्णा।